दोस्तों, कोई भी बीमारी आने के लिए ये तीन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ससेप्टेबिलिटी, दो मायाज़म और थर्ड इंडिविजुअल। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ससेप्टेबिलिटी और बीमारी क्या है, इन दोनों का कनेक्शन। ये जानने के लिए ये पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर BS भोसले, MD होम्योपैथ, डायरेक्टर ऑफ आशा होम्योपैथी। दोस्तों, हम बीमार क्यों पड़ते हैं और बीमार पड़ते हैं तो बीमारी जड़ से क्यों नहीं निकलती? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में हैं। बस दोस्तों, इसी सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में। देखिए, बीमारी चाहे सर्दी खांसी क्यों ना हो, चाहे अस्थमा हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कोरोना क्यों ना हो, अगर इस बीमारियों क्या फाउंडेशन पे हम काम करेंगे ना, तो डेफिनेटली बीमारियां अच्छे से ठीक हो सकती है, जड़ से ठीक हो सकती है। लेकिन फाउंडेशन पे काम होता ही नहीं ना। तो क्या है फाउंडेशन? जैसे पिछले वीडियो में मैंने कहा कि तीन फाउंडेशंस है बेसिकली। एक ससेप्टेबिलिटी, दो मायाज़म और थर्ड इंडिविजुअल। दोस्तों, ससेप्टेबिलिटी, मायाज़म और इंडिविजुअल को ही फाउंडेशन बनाया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ससेप्टेबिलिटी के ऊपर। क्या है ससेप्टेबिलिटी? देखिए, लाइफ में कोई भी इवेंट आता है ना, और इवेंट को जो हम रिएक्ट करते हैं ना, रिएक्शन देते हैं, एक्शन देते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, उसी को ससेप्टेबिलिटी कहते हैं। फिर वो इवेंट तो बाहर ही होता है, लेकिन रिएक्शन अंदर होती है। लेकिन जो इवेंट आता है ना, एक्सटर्नल आता है और इंटरनल भी एक इवेंट होता है। बस उस इवेंट को हम रिएक्शन जैसे देते हैं ना, उस रिएक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। एग्जाम्पल, एक्सटर्नल स्टिमुलाई अगर कहेंगे तो क्या है एक्सटर्नल स्टिमुलाई? एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है जैसे कि वेदर, चाहे वेदर कोल्ड हो चाहे हॉट वेदर हो, बहुत सारे लोग वहाँ पे ससेप्टेबल होते हैं। डैम्प वेदर को ससेप्टेबल होते हैं, केमिकल्स को ससेप्टेबल होते हैं, रेडिएशंस को ससेप्टेबल होते हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स को ससेप्टेबल होते हैं। ये जो ससेप्टेबिलिटी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही इंटरनल में भी, इंटरनल जो अपने इमोशंस है ना, इमोशंस लाइक एंगर, जैसे फ्राइट, डर, शॉक, दुख, इसको ग्रीफ भी कहते हैं, ये सब इंटरनल फैक्टर्स है जिसके लिए हम ससेप्टेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बाहर से इवेंट आता है और हम लोग उस इवेंट को रिएक्शन कैसे करते हैं? होते हैं, एंग्री होते हैं, या घबराते हैं, डर जाते हैं। वो ससेप्टेबल है इसलिए तो होता है, और वही रूट कॉज है बीमारियों का, राइट? तो हमें काम करना पड़ेगा एक्सटर्नल चीज़ों पे और इंटरनल चीज़ों पे। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ससेप्टेबिलिटी होती कैसी है। ससेप्टेबिलिटी एक होती है नॉर्मल, जिसको हम बैलेंस ससेप्टेबिलिटी कहते हैं। ससेप्टेबिलिटी होती है हाई, ससेप्टेबिलिटी होती है लो। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊंगा। एग्जांपल के तौर पे हम देखेंगे कि जैसे ओनियन होता है ना, ओनियन पैच जब हम काटते हैं तो पैच काटते समय है थोड़ा थोड़ा पानी आता है आँख से, तो दैट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ बैलेंस ससेप्टेबिलिटी। थोड़ा बहुत पानी आना चाहिए। लेकिन वो पैच काटते समय अगर बहुत सारी खांसी आती है, सींग आती है, बुखार आता है, तो उन लोगों की ससेप्टेबिलिटी हाई होती है। ओके। दूसरी चीज़, अगर पैच काटते हैं ना फीवर आता है, ना सींग आती है, ना खांसी आती है, डायरेक्ट अस्थमा होता है, डायरेक्ट दम लगने लगता है, डायरेक्ट निमोनिया हो सकता है, डायरेक्ट वेंटिलेटर भी जा सकते हैं पेशेंट, उन लोगों की ससेप्टेबिलिटी लो होती है। बस यही एग्जांपल अभी रिसेंट जो चल रहा है ना, कोरोना, उस पर लाएंगे। कोरोना बाहर है, राइट? कोरोना बाहर है, अंदर नहीं है। लेकिन ये कोरोना सबका इफेक्ट होगा क्या? होगा, लेकिन उनके ससेप्टेबिलिटी पे डिपेंड है। अभी जिसकी ससेप्टेबिलिटी नॉर्मल है, बैलेंस है, उन लोगों को कोरोना कुछ नहीं करेगा, कोरोना वायरस आएगा भी नहीं उन लोगों के पास। लेकिन जिन लोगों की ससेप्टेबिलिटी हाई है, उन लोगों के पास कोरोना आएगा, कोरोना वायरस आएगा, क्या करेगा? बुखार देगा, खांसी देगा, कफ देगा, सिम्टोमेटिकली दवाई से ठीक भी हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम वहाँ है जहाँ पे ससेप्टेबिलिटी लोगों की कम है, लो है। वहाँ पे क्या होगा कि वायरस आएगा, डायरेक्ट थ्रोट पकड़ेगा, ब्रोंकियस पकड़ेगा, और डायरेक्ट वो पेशेंट कोलैप्स में जा सकता है, निमोनिया में जा सकता है, और वेंटी पे जा सकता है। दोस्तों, ससेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ससेप्टेबिलिटी डिटरमाइन कैसे करती है? ससेप्टेबिलिटी डिटरमाइन करती है दो चीज़ों पे, एक जेनेटिक्स और दूसरा एनवायरमेंट। जेनेटिक्स क्या है? बचपन से लेके आज तक, यानी जो भी आपका एज हो, आज तक आप कैसे डेवलप हो गए हैं, किस जीन से आए हैं, जीन्स में आपकी कौन सी पैथोलॉजी है, वो सब पे डिटरमाइन करती है आपकी ससेप्टेबिलिटी। और एनवायरनमेंट क्या करता है कि लाइफ में जो जो आपके लाइफ में इवेंट आए हैं, उस इवेंट को आपने कैसे रिएक्शन दिया है, उस पर आपका एनवायरमेंटल एटीट्यूड समझता है। तो दोस्तों, जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों की ससेप्टेबिलिटी लो है या हाई है, उनको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, कोई भी साइंस में ससेप्टेबिलिटी पे दवाई नहीं है, ओनली एंड ओनली क्लासिकल होम्योपैथी साइंस में ससेप्टेबिलिटी पे काम हो सकता है। दोस्तों, जिन लोगों की ससेप्टेबिलिटी हाई है वो भी बीमार है, और जिन लोगों की ससेप्टेबिलिटी लो है वो भी बहुत बीमार है। बस ससेप्टेबिलिटी नॉर्मल करने के लिए, ससेप्टेबिलिटी बैलेंस करने के लिए होम्योपैथी एकमात्र शास्त्र है जिससे आपकी ससेप्टेबिलिटी नॉर्मल हो सकती है, बैलेंस हो सकती है। तो दोस्तों, आज की डेट में कोरोना इज नॉट द प्रॉब्लम, रिएक्शन टू द कोरोना इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। दोस्तों, कोरोना आज है, आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में और वायरस आ जाएंगे, तो हम ऐसी रिएक्शन देते बैठेंगे डर वाली, और लॉकडाउन में ऐसे ही बैठेंगे लाइफ लॉन्ग। दोस्तों, आज की डेट में हमें स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रांग क्या करना है? स्ट्रांग हमारे फाउंडेशन को करना है। जैसे कहता हूँ ना कि ससेप्टेबिलिटी और मायाज़म पे अच्छे से काम करना पड़ेगा। दोस्तों, एक बार ससेप्टेबिलिटी और मायाज़म स्ट्रांग हो गया, बैलेंस हो गया, तो चाहे कोई भी बीमारी हो, एक तो आएगी नहीं, और आएगी तो जल्दी से ठीक भी हो जाएगी। दोस्तों, आपके गांव में, आपके शहरों में, आपके देश में होम्योपैथी डॉक्टर होंगे। बस आप जाके होम्योपैथी डॉक्टर के पास अच्छे से केस टेकिंग देना है, और आपके फाउंडेशन के ऊपर आपको दवाई लेनी है। दोस्तों, गवर्नमेंट ने जो जो कहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर लगाइए, और घर में बैठिए। और मैं गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मिशन कोरोना में होम्योपैथी डॉक्टरों को भी शामिल करके लीजिए। मुझे विश्वास है कि होम्योपैथी बहुत अच्छे से काम कर सकती है कोरोना के पेशेंट के लिए, और जो मॉर्टेलिटी रेट जो हो रहा है वो भी कम हो सकता है, और इम्यूनिटी अच्छे से बढ़कर पेशेंट भी अच्छे से ठीक हो सकते हैं। थैंक यू।